जगन्नाथ रथ यात्रा से 15 दिन पहले हर साल क्यों बीमार हो जाते हैं भगवान जगन्नाथ? रथ यात्रा से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ के बीमार पड़ने का रहस्य जानकर आप भी कहेंगे, भगवान से ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ हर साल स्नान पूर्णिमा के बाद से 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से 15 दिन पहले होता है। इस साल जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा 27 जून से शुरू हो रही है। असल में भगवान जगन्नाथ जी की बीमारी के रहस्य से भक्त माधव दास की कहानी जुड़ी हुई है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए भगवान जगन्नाथ के भक्त दुनिया भर से आते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने से 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा हर साल होता है। इस समय को एकांतवास का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा एकांतवास में चले जाते हैं, जहाँ किसी भी भक्त को उनके पास जाने की अनुमति नहीं होती है। इस अवधि को अनसर काल भी कहा जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 मटकों के सुगंधित जल से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को स्नान पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कई भक्तों के मन में सवाल आता है कि आखिर हर साल भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों पड़ते हैं। इसका जवाब माधव दास और भगवान जगन्नाथ की कहानी से जुड़ा है। भगवान जगन्नाथ के परम भक्त माधव दास थे। माधव दास एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। दुनियादारी से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। वो एक साधारण परिवार में जन्मे थे। माधव दास के परिवार के सदस्य धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते गए। जब माधव दास की पत्नी भी एक दिन बीमारी के कारण अपने अंतिम दिन गिन रही थी, तो माधवदास ने उनसे बहुत ही सरल स्वभाव में पूछा, तुम भी मुझे छोड़कर जा रही हो? अब मैं किसी भरोसे रहूंगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? मैं अब कहाँ सुरक्षित महसूस करूंगा? यह कहकर माधवदास रोने लगे। माधवदास की पत्नी भी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त थी। मृत्यु के करीब आ चुकी उनकी पत्नी ने माधवदास से कहा कि वे पुरी में जगन्नाथ भगवान की शरण में चले जाएं। उनसे ज्यादा उन्हें कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। भगवान जगन्नाथ से मिलने माधवदास पुरी पहुंच गए। माधवदास स्वभाव से बहुत सरल थे। उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी। छल कपट से दूर माधवदास बहुत ही सरल भाव से मंदिर के सामने लगे एक पेड़ की छांव के नीचे बैठ गए। जब मंदिर के पुजारी माधवदास को प्रसाद देने आए, तो माधवदास ने प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने प्रभु भगवान जगन्नाथ के हाथों से ही प्रसाद ग्रहण करेंगे। माधवदास ने पुजारी से भगवान जगन्नाथ जी को बुलाने के लिए कहा। पुजारी हैरानी से माधवदास को देखते रहे। इस तरह भूखे प्यासे रहकर माधवदास ने हठ कर लिया कि वे केवल भगवान जगन्नाथ जी के हाथों से ही अन्न ग्रहण करेंगे। भक्त माधवदास की तपस्या देखकर भगवान जगन्नाथ जी का मन पिघल गया और वे रूप बदलकर माधवदास जी के पास अन्न लेकर पहुँचे। लेकिन माधवदास ने अन्न ग्रहण करने से मना कर दिया। माधवदास ने कहा कि उन्हें इस संसार में सबसे ज़्यादा विश्वास भगवान जगन्नाथ पर है। वे केवल उनके हाथ से ही अन्न खाएंगे। यदि भगवान जगन्नाथ अभी तक उनसे मिलने नहीं आए, तो साफ है कि वे माधवदास को अपना मित्र नहीं मानते। माधवदास जी ने रूप बदल कर आए भगवान जगन्नाथ को गले लगाकर रोते हुए पूछा कि तुम बताओ मित्र, जगन्नाथ जी उनके प्रेम को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? इतना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी भी भावुक हो उठे और उन्होंने माधवदास जी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देकर
अन्न ग्रहण कराया। भगवान जगन्नाथ जी ने माधवदास जी की 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। माधवदास कई वर्षों तक पुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति करते रहे और हर रोज़ उनके दर्शन करते थे। दोनों मित्र बन गए। कई वर्षों बाद प्रकृति चक्र घूमा और माधवदास युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे। इस समय के दौरान माधवदास जी बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी में भगवान जगन्नाथ जी ने उनकी दिन रात सेवा की। एक दिन माधवदास ने भगवान जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, तो क्या आप मेरी बीमारी ठीक नहीं कर सकते? इसके जवाब में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मित्र माधवदास, मैं तुम्हें मोक्ष देना चाहता हूँ। पिछले जन्म के कर्म भोगने के बाद तुम पवित्र हो जाओगे। अभी तुम्हारी बीमारी के बस 15 दिन बचे हुए हैं। प्रभु जगन्नाथ जी की बात सुनकर माधवदास ने कराहते हुए कहा, प्रभु, लेकिन मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। यह सुनते ही प्रभु जगन्नाथ ने एक चमत्कार किया और माधवदास की 15 दिनों की बची हुई बीमारी की पीड़ा अपने ऊपर ले ली। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा थी। माधवदास ठीक हो गए, लेकिन प्रभु जगन्नाथ बीमार पड़ गए। इस तरह कुछ समय बाद माधवदास जी को मोक्ष मिला और तब से प्रभु जगन्नाथ अपने परम भक्तों की 15 दिनों की बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन से अगले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और एकांतवास में चले जाते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।